स्टॉक मार्केट में क्विक मनी के चक्कर में इतने लोगों ने पैसा लूज कर दिया, बट स्टिल वो लोग सीखने पे फोकस ही नहीं कर रहे। उनको ये है कि बस कोई ऐसी हमको स्ट्रेटेजी मिल जाए, कोई जीरो हीरो ट्रेड मिल जाए जिसके कारण हमारा एकदम से जितना भी लॉस हुआ ना वो सारा रिकवर हो जाए। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप अपने जिस पैसे को एक महीने में या फिर 10 दिन में डबल करने की ट्राई कर रहे हो ना, आपके पास वो भी नहीं बचेगा अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे। और स्टॉक मार्केट कोई ऐसी चीज नहीं है जहां से आप फट से पैसा कमा लो, बल्कि अगर आप इसको हल्के में लोगे ना तो आप पैसा तो नहीं कमाओगे, इवन जो आपके पास है वो आप देके ही जाओगे, और आप अभी तक देते भी रहे हो। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो के अंदर एक ही चीज पे फोकस करता हूं कि प्लीज लर्निंग पे फोकस करो। जितने आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे ना उतनी आप अपनी स्ट्रेटजीज खुद बना सकोगे। एक चीज कभी नोटिस की है आप लोगों ने? सब सब चीजों को भूल जाओ, एक चीज सोचो कि मार्केट के अंदर स्ट्रेटजीज कैसे बनती हैं। जो आप कहते हो कि यार मेरे को उसकी स्ट्रेटजी लेनी है, उसने फलाने यूट्यूबर ने ये वाली स्ट्रेटजी मेरे को दी है, वो स्ट्रेटजीज बनती कैसे हैं? वो भी तो इंसान है, आप भी इंसान हो। फिर आप कहोगे यार उनका तो एक्सपीरियंस अच्छा है। नहीं, उन्होंने फंडामेंटल सीखने पे ध्यान दिया। कैंडल स्टिक पैटर्न हो गए, चार्ट पैटर्न हो गए, उसके बाद आते हैं टेक्निकल इंडिकेटर। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप अपनी कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न्स में ही मास्टरी कर लो ना, आपको किसी टेक्निकल इंडिकेटर की भी नीड नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा कि यहां से चार्ट क्या कहने की ट्राई कर रहा है। चार्ट्स बोलते हैं, हमें जस्ट उनकी भाषा समझ आनी चाहिए। हमें कम्युनिकेशन करना आना चाहिए चार्ट्स के बीच में और अपने बीच में। और जिस दिन ये कम्युनिकेशन हो गया ना, चार्ट्स खुद बोल के आपको बताएंगे कि अब मैं यहां से ऊपर जाने वाला हूं। इसलिए आज से हमारी चार्ट पैटर्न की सीरीज स्टार्ट हो रही है। इससे पहले हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न की पूरी प्लेलिस्ट एक रेडी हो चुकी है, आप उसको देखो। कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिक होते हैं चार्ट पैटर्न के। अगर आपको चार्ट पैटर्न सीखने हैं ना तो आपको पहले कैंडलस्टिक पैटर्न भी सीखने होंगे। आपको वो दिन याद है जब आपने ट्रेडिंग सीखनी स्टार्ट की थी? सबसे पहले आपने कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ना स्टार्ट किया था। और आज भी जब भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सोचते हो या सुनते हो, तब सबसे पहले आपके दिमाग में वही आते हैं, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डोजी बन गई। कहने का मतलब यह है कि आपने उस टाइम अपने फंडामेंटल्स पे काम करना स्टार्ट किया था, लेकिन अचानक से आप इन्फ्लुएंस हो गए यूट्यूबर्स की वो दुनिया देख के। यार वो दुबई में घूम रहे हैं, यार वो तो यॉट में घूम रहे हैं। मतलब इन्फ्लुएंस होना अच्छी बात है, लेकिन आपने अपनी लर्निंग क्यों छोड़ी, ये आपको सोचने की नीड है। और जितना टाइम उन चीजों को आप बुक्स से नहीं पढ़ोगे ना, आपके वो दिमाग में नहीं रहेंगी। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इतना सोचो कि आपने पिछले 1 साल में या 6 महीने में कितनी सारी स्ट्रेटजीज को सुना होगा, यूट्यूब पे आपने देखा होगा। लेकिन इस टाइम अगर आपसे कोई ये पूछ लेना, यार मेरे को बताना कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी के साथ काम करूं, तो आप उनको एक स्ट्रेटजी नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने अपने दिमाग में इतना ज्यादा कंटेंट भर लिया हुआ है जिसकी आपको नीड भी नहीं थी। सिंपल तरीके से जितना समझोगे उतना आपको समझ आएगी। तो इसलिए मैं कहता हूं लर्निंग पे फोकस करो। जितनी अच्छी लर्निंग करोगे उतनी अच्छी अर्निंग करोगे। स्टॉक मार्केट का ये पहला रूल है। तो ये हमारा स्टडी कंटेंट वाली स्लाइड है, इसके अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चार्ट पैटर्न आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखे हैं, पहले उनको देख लो। यहां पे नहीं देख रहे, जहां पे देखने वहां पे देख लो, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न अपने क्लियर करो। उसके बाद हम बात करते हैं चार्ट पैटर्न्स की। तो आप इस स्लाइड को पॉज भी कर सकते हो, इसकी फोटो भी ले सकते हो। खुद पढ़ना है खुद पढ़ लो, मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूं। चार्ट पैटर्न्स हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट द मार्केट ट्रेंड फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म। मार्केट के लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म को प्रिडिक्ट करने के लिए चार्ट जो है यूज किए जाते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे रिपीट्स देयर हिस्ट्री इटसेल्फ, यानी कि ज्यादातर चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, अब मान लो आपने 10 चार्ट पैटर्न सीख लिए, ये तो नहीं है कि एक चार्ट पैटर्न एक बार बन गया वो लाइफ में दोबारा कभी बनेगा ही नहीं। हमेशा चार्ट दोबारा दोबारा अपनी हिस्ट्री को रिपीट करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने 10 चार्ट पैटर्न में भी मास्टरी कर ली ना, तो आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट जो है अपने पोर्टफोलियो में देखना स्टार्ट कर दोगे। चार्ट पैटर्न्स आर लिटिल ट्रिकी एंड टफ एज कंपेयर टू कैंडलस्टिक्स, बट योर कंसंट्रेशन विल मेक यू परफेक्ट। थोड़े से ट्रिकी होते हैं कैंडलस्टिक के मुकाबले, और चार्ट पैटर्न के नाम पे आपको याद आता होगा हेड एंड शोल्डर, इसके अलावा और कोई नहीं याद आता होगा। लेकिन आपका ध्यान और अगर आप कंसंट्रेशन से काम करोगे तो ये इसमें भी आप परफेक्ट बन जाओगे। चार्ट पैटर्न्स आर मोर हेल्पफुल इन इन्वेस्टिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग, बट यू कैन यूज चार्ट पैटर्न्स फॉर इंट्राडे टू इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड। कहने का मतलब यह है कि चार्ट पैटर्न जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग में। यानी कि चार्ट पैटर्न्स को बनाया गया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टिंग करने के लिए, लेकिन अगर आप इसमें एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो तो आप इनको इंटरडे में भी यूज कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत सारे चार्ट पैटर्न बनते हैं, डेली बनते हैं। आपने कभी ध्यान नहीं दिया, डेली बनते हैं, क्योंकि आपका ध्यान लोगों की स्ट्रेटजीज की तरफ है।
चार्ट पैटर्न्स प्रोवाइड अ विजुअल टग वॉर बिटवीन बुल्स एंड बियर्स, यानी कि सारा दिन बुल्स और बियर्स आपस में लड़ते हैं और चार्ट पैटर्न उसी को दिखाते हैं कि ये देखो कैसे लड़ाई हो रही है। जस्ट आपको उसमें से अपना प्रॉफिट लेना है, कभी आपको बुल बनना है, कभी आपको बियर बनना है। देयर आर टन्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स इन स्टॉक मार्केट, बट वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स व्हिच यू कैन यूज फॉर ट्रेडिंग एज वेल एज फॉर इन्वेस्टिंग। यानी कि कहने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे चार्ट पैटर्न हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स को ही डिस्कस करेंगे जो कि आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को बहुत अच्छा बना देंगे। मैं बार बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि कुछ चार्ट पैटर्न्स के अंदर मास्टरी कर लो, उसके बाद देखना कि आप कहां से कहां पहुंच जाते हो। लेकिन लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको बेसिक फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे। बोरियत के साथ सीखोगे ना उतना आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी, और जितना अकेले बैठ के सीखोगे। टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स, बेसिकली हमारे जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए होते हैं, रिवर्सल चार्ट पैटर्न एंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होते हैं मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूं। रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहां पे कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, उसके बाद यहां से कहीं से वो घूम जाता है और उसके बाद दोबारा नीचे की यात्रा स्टार्ट कर देता है, यानी कि एक पहाड़ सा बन जाता है। तो इस एरिया पर जो भी उसने चार्ट पैटर्न बनाया होगा उसको बोलते हैं हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न। ऑन द अदर साइड दूसरा हमारा है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और यहां पे कोई वो चार्ट पैटर्न बना के दोबारा ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर देता है, तो जो इस एरिया पर उसने चार्ट बनाया होगा, जो भी उसने यहां पे चार्ट पैटर्न बनाया होगा, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। आपको ये दो चीजें हमेशा याद रखनी है। चार्ट पैटर्न रिवर्सल भी होते हैं जो कि मार्केट को घुमा देते हैं या वी शेप रिकवरी भी दे देते हैं समटाइम्स, और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न भी होते हैं जो मार्केट को एक ही दिशा में लेके जाते हैं, या ऊपर या नीचे की तरफ। अगर हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स की बात करें, रिवर्सल चार्ट पैटर्न यहाँ पे काफी सारे हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पढ़ भी सकते हो। रिवर्सल चार्ट पैटर्न इंडिकेट्स द चेंज ऑफ मार्केट ट्रेंड, द करंट ट्रेंड विल सी अ पोज एंड आफ्टर दैट प्राइस विल मूव टू अनदर डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि वहां पे चार्ट जो है एक पोज लेता है, उसके बाद वो दूसरी डायरेक्शन में चल पड़ता है, उसे हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न बोलते हैं। ये वाले रिवर्सल चार्ट पैटर्न है जो हम इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, राउंडिंग बॉटम। तो ये वाले अगर आपने चार्ट पैटर्न्स में मास्टरी कर ली तो आपके रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्लियर हो जाएंगे। जब ये वाले हमारे सारे के सारे कवर हो जाएंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न एक बहुत ज्यादा वाइटल रोल अदा करते हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। मैं तो यही कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इन सभी में मास्टरी कर लीजिए, उसके बाद आपको किसी की नीड नहीं पड़ेगी। आप खुद देखोगे कि आपको चार्ट देखते ही समझ आना स्टार्ट हो गया कि यार ये चार्ट अब क्या करेगा, ये यहां से रिवर्स करेगा या कंटिन्यू करेगा अपनी यात्रा को। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग हेड एंड शोल्डर जो कि बेसिक सबसे पहला चार्ट पैटर्न है उससे स्टार्ट करेंगे, और ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। और एक चीज यहां पे मैं आपको कंफर्म कहता हूं कि अगर आपने इतने चार्ट पैटर्न्स को भी सीख लिया ना जो हम ये वाली प्लेलिस्ट के अंदर कवर करेंगे, तो आपको खुद चेंजेस नजर आएंगे अपने आप में, अपने अंदर। फिर आपको लोगों की स्ट्रेटजीज की, लोगों की रिकमेंडेशन की, लोगों के टिप्स एंड ट्रिक्स की आपको नीड नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं लर्निंग पे फोकस करो, सीखो जितना ज्यादा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।